अब मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। थैंक्स। थैंक्स किस लिए असीम? हाँ कहने के लिए। देवजानी पर मैं अपना ऐसा जादू चला रहा हूं कि बहुत जल्द वो मेरे इशारों पे नाचेगी। हम दोनों ने जिंदगी साथ बिताने का फैसला तो ले लिया है, तो हम शादी का इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? सगाई तो हो ही रही है। मैंने सोचा कि 6 दिनों में हम कोर्ट मैरिज कर लेते। वाह देवजानी, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? ये क्या हो रहा डिलन? हरीश बोल रहा था कि तुम फेक सिम कार्ड वाला केस हैंडल नहीं करना चाहते, और ऊपर से तुमने मेल कर दिया कि तुम छुट्टी पर जा रहे हो। ना कोई नोटिस, ना कोई बातचीत, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने चीफ एडिटर के बिना अपने चैनल को चला सकता हूं? सर, विपुल मेरा चीफ असिस्टेंट है। मैंने उसे सब समझा दिया। He'll take care of everything. मैं थोड़ा ब्रेक चाहता हूँ। इनफैक्ट आज रात को ही मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। मैं जानता हूं तुम काफी टाइम से ओवरवर्क्ड हो। छुट्टी लेना तो तुम्हारा हक बनता है। गो हॉलीडे, एंजॉय। थैंक यू। देखो बेटा, मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करवाना चाहती हूँ, पूरे रस्मों रिवाजों के साथ। और डब्बू, ये तेरी शादी है। मुझे हमेशा लगता था that you wanted this grand fairy tale wedding, और अब तू खुद कोर्ट मैरिज करने की बात कर रही है। देखना, तू इतनी कब बदल गई डब्बू? क्योंकि अब मुझे समझ आ गई है दी। माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी एक बहुत ही इंटीमेट अफेयर हो, जिसमें सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को बुलाया जाए। दैट्स इट। मुझे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत जल्द करनी है। क्या बात है डब्बू, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो ना? नहीं पापा, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। जो बात थी मैंने आप सबको बोल दी है। तुम्हारा ये अचानक बाहर जाने का प्रोग्राम, उसका सिर्फ एक वजह है डिलन, देवजानी ठाकुर। देवजानी ठाकुर? मॉम प्लीज, ये व्हाट प्लीज डिलन? तुम इस बात से इनकार क्यों कर रहे सन? तुम्हारे पास क्या भागना ही सिर्फ एक ऑप्शन है? 10 साल पहले भी तुम घर के प्रॉब्लम से अपने पापा से दूर भाग गया था और अकेले रहने लग गया, और आज भी तुम देवजानी से भाग रहा है। लिसन टू मी, देवजानी का शादी होने जा रहा है सन। अगर तुम नहीं चाहता कि वो किसी और की हो जाए तो उसे रोक लो, नहीं तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लो कि देवजानी किसी और की होने जा रही, लेकिन भागो मत सन। मॉम, मैं भाग नहीं रहा हूं। सिर्फ इस बात के लिए ना बहुत देर हो चुकी है। देख डब्बू, एक बात सच सच बता, आज क्या तू डिलन से प्यार करती है? लिसन चंडी, मैं असीम से खुशी खुशी अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं, ओके? हाँ, मैं तुझे कैसे समझाऊं? चीखूं चिल्लाऊं, छत पे जाके बोलूं कि असीम एक बहुत अच्छा लड़का है, और मुझसे अभी शादी करूं या कोर्ट में करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके? आई होप यू गॉट योर आंसर। नहीं डब्बू, मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। तो बस ये सोच रही हूँ, तू क्यों कर रही है ये सब? सब इसलिए कर रही हूँ चंडी, क्योंकि मैं अपने दिल की बात नहीं सुनना चाहती हूँ। मैंने जो सपने देखे थे वो सब टूट गए चंडी। मैं सबको भुला देना चाहती हूँ, सबको। असीम से शादी करके मैं दिल से की यादों को हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए।
कि मैं इंसान से बहुत प्यार करती हूँ। बाहर कोई नहीं है रे। कोई दिखाई दे रहा था लेकिन कोई है नहीं। क्या देख रहा है मुझे? हाँ? मेरे आंख में आंसू नहीं है, ये वो जो बारिश है ना, बारिश का पानी। क्राई। मैं रोऊंगा क्यों? हुँ? रोऊंगा क्यों? क्या कर रहा हूं मैं यार? कितना झूठ बोलूंगा मैं खुद से। ना मैं उसके दूर जा पा रहा हूं, ना मैं उसके पास आ पा रहा हूं। मॉम सही कह रही थी, खुद से झूठ बोल रहे तुम। सच तो ये है, देवचानी ठाकुर, आई लव यू। आई लव यू देवचानी। I hate you, Mr. Dylan Shekhawat. I hate you. जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। मेरी नफरत ही मुझे तुम्हारे बिना जीना सिखाएगी। हेलो सर, ऑल ओके? हाँ सब ठीक। अच्छा, वो जो मैंने तुमसे कहा था ना कि सारे हेड और डिपार्टमेंट्स की मीटिंग रखने को, वो पोस्टपोन करनी पड़ेगी। अब वो 2 हफ्ते बाद रखनी है। 2 हफ्ते बाद सर? कुछ ज्यादा लेट नहीं हो जाएगा? हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, डिलन जब वापस आएगा तभी होगी मीटिंग। ओके 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 सर, इफ यू नीड एनी हेल्प प्रोग्रामिंग में तो प्लीज लेट मी नो। ओके श्योर। डब्बू, तू क्या सच में कोर्ट मैरिज चाहती है? इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? जरा सी तो रिक्वेस्ट की है मैंने आप सबसे कि मैं कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ, तो फिर इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेटा, हम तुम्हारे कोर्ट मैरिज के फैसले से परेशान नहीं हुए हैं। हम इस बात से परेशान हुए हैं कि तुमने ये फैसला लिया क्यों है। देख, अगर तू इस शादी से खुश नहीं है ना, तो बता दे, अभी हम कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे। अभी भी वक्त है बेटा, तू इनकार कर दे, बाकी हम सब संभाल लेंगे। पापा माँ, असीम मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसने हमेशा हमारे परिवार के बारे में सोचा है, और अब उसके परिवार के बारे में सोचने की बारी मेरी है। आप सब तो जानते हैं कि विक्की जीजा जी पे बहुत कर्जे हैं, और मैं अपनी होने वाली ससुराल के हिस्से में और खर्चे नहीं डालना चाहती हूँ माँ। कोर्ट मैरिज होगी तो खर्चे भी कम होंगे, है ना? मुझे तुझ पे बहुत फक्र हो रहा है बेटा। ये बात तो हमने सोची नहीं। तो बिल्कुल सच कह रही है बेटा। असीम का परिवार बिन्नी की ससुराल है। हम सब कुछ सिंपल और साधारण ढंग से करेंगे तो उन्हें कम बोझ महसूस होगा। क्या हुआ, पहुंच गए? हाँ पहुंच गए सर। कहां पर है? उस तरफ सीधा जाके राइट में ऊपर। सीधा जाके राइट में ऊपर। हाँ। ऑलराइट, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम असीम साहब। कल आपकी सगाई है ना, इसीलिए आपको कॉल किया आज। लिसन मिस्टर आरजे, ये शुक्र मनाओ कि मैं एक भला आदमी हूँ। ब्लडी इडियट्स। तो मुन्ना अपना काम हो जाएगा ना? बिल्कुल। असीम को मैंने इस फोन से कॉल किया था। 100% होने से सारी इंफॉर्मेशन इस फोन में डाउनलोड हो गई है। अब असीम साहनी के सिम का डुप्लीकेट इस फोन में है। अब असीम साहनी के सिम में जो भी कॉल आएगा वो कॉल इस सिम में भी आएगा। अच्छा। और अगर इस सिम से हम फोन करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि असीम कॉल कर रहा है। तो बेसिकली ये सिम कार्ड असीम सहानी का हो गया, ऐसे समझ लूं मैं। ओके। तो बोलिए किसे कॉल लगाना है? एक बिल्डर है चड्ढा, उसे ये नंबर ले लो। असीम रात के 2:30 बजे क्यों फोन कर रहा है? फोन काट दो। अरे फोन कट गया। नाउ वेट फॉर चड्ढा टू कॉल हिम बैक। अरे तू जेल जाए बिना मानेगा नहीं ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा फोन करने की है? क्या बकवास कर रहे हैं? चड्ढा बोल रहा हूं। चड्ढा साहब, आप इतनी रात को? वही तो मैं सोच रहा हूँ। इतनी रात गए, तुम्हारा मिस कॉल आके गया। पता नहीं कोई मुश्किल आई होगी, हमारा प्लान खतरे में होगा, और तुमने तो फोन उठाते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन चड्ढा साहब, मैंने कोई कॉल नहीं किया आपको। तो क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम्हारा फोन चेक करो। चड्ढा साहब, आई एम सॉरी, शायद गलती से लग गया होगा आपको कॉल। कम ऑन, टॉक समथिंग। देखिए, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, हमारा प्लान बिल्कुल ट्रैक पे जा रहा है। बस कल एक बार मेरी देवजानी से सगाई हो जाने दीजिए आप, और फिर देखिए, फिर तो आप ये समझिए कि बस ये ठाकुर निवास आपका हो। क्या करते हो असीम? बिना बात मेरी नींद खराब कर दी। सगाई के बाद जो सोचा है ना, उसे जरा जल्दी करना। जी चड्ढा साहब, बिल्कुल। गुड नाइट। ये चड्ढा को फोन कैसे लग गया? कांग्रेचुलेशन असीम, शादी मुबारक हो। डब्बू हरी आप, लेट हो रहा है यार। अरे क्या हुआ? डब्बू अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? मेहमान आने लगे। मम्मा, डब्बू पूरी तरह से तैयार होकर बाथरूम में गई है, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, और ना ही कभी होगी। टैक्सी, टैक्सी। चलो भैया, जल्दी जाना है हिली रोड, फटाफट। क्या हो भैया, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? सर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। गाड़ी में प्रॉब्लम आई? तो जल्दी बाहर जाओ, चेक करो जल्दी, यार टाइम नहीं मेरे पास। क्या हुआ भैया, गाड़ी का कुछ पता चला? भैया सच सच बोलो, कितना टाइम लगेगा? सर चेक करो, थोड़ा टाइम लगेगा। यार टाइम ही तो नहीं मेरे पास। Shit. असीम, ये तो वो अंगूठी नहीं है जो मैंने चूज की थी।
देवजानी, ये वो अंगूठी है जो तुम्हारी उंगलियों में समा के खुद को खुशनसीब समझेगी। चलो भाई असीम, अंगूठी पहनाओ, तुम भी बन जाओ ठाकुर के दामाद। रुक जाओ। ये सगाई नहीं हो सकती। देवजानी, मेरे साथ चलो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। सब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब मेरी सगाई हो रही है। प्लीज यहाँ पे कोई तमाशा मत करिए। आपको जो बात करनी है कल हम ऑफिस में करेंगे। देवजानी, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। अगर कल का इंतजार कर सकता ना तो ये पागलों की तरह भागकर नहीं आता मैं इस तरह। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, चलो मेरे साथ, कम ऑन। सर डिलन, अपनी हद में रहो, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असीम प्लीज प्लीज एक मिनट। आपको क्या लगता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ आएंगे और मेरी सगाई की रस्म रोक देंगे, वो भी इस तरह? देवजानी, सिर्फ 15 मिनट चाहिए मुझे। 15 मिनट तुमसे बात कर लो, उसके बाद तुम्हें जो चाहिए तुम करना। क्या हो रहा है ये? सर, मेरा यकीन कीजिए, ये जो मैं कर रहा हूं बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं चाहता हूं जब मैं देवजानी से ये सब बातें कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ अंदर चलिए प्लीज। सगाई की रस्म पूरी होने तक नहीं रुक सकते? नहीं रुक सकते सर, बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट, 1 सेकंड और नहीं। एब्सोल्युटली, सिर्फ 10 मिनट, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। आओ। मुझे कुछ कहना नहीं है आप लोग से, मुझे सिर्फ आप लोगों को सुनाना है। प्लीज ट्रस्ट मी। असीम और देवजानी का रिश्ता जुड़ जाए उससे पहले आपका ये जान लेना बहुत जरूरी है सर। असीम, एक मिनट मेरी बात सुन। ये लफड़ा क्या है असीम? ये डिलन यहां पहुंच गया, कमीने ने सगाई रुकवा दी। भाई कहीं ये डब्बू के मन में फिर से कुछ नहीं कर पाएगा ये साला। अपनी सड़ी हुई सूरत लेके ना 1 आध हफ्ते से ऑफिस में घूम रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। जरूर अपना दुखड़ा रोने आया हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपके ससुर के सामने कुछ नहीं डालेगी उसकी। मैं आता हूँ अभी। आज का दिन बहुत शुभ है असीम, बढ़िया से सगाई करके आना। आप चिंता मत कीजिए चड्ढा साहब, ठाकुर निवास तो आप ही के लिए सज रहा है। इस सगाई के बाद तो आप और मैं दोनों ही इसके डेमोलिशन पे शैंपेन पियेंगे, शैंपेन। डब्बू पे मेरा ऐसा जोर चलेगा कि उसका ये जज बाप बेचारा बन के मेरे ही इशारों पे नाचेगा। वो घर आपको मिल जाएगा और आपका टाउनशिप प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे असीम सहानी, इसके बाद तो तुम पर पैसों की बारिश करूंगा मैं। तुमने मेरे हेली रोड टाउनशिप का सपना पूरा किया है, अब तुम बहुत जल्द बहुत अमीर बनने वाले हो। ऐसे आदमी से मैं शादी करवा रहा था। वो आदमी ऐसा है सर। एक और प्रूफ है मेरे पास, ये देखिए सर, ये डब्बू के एंगेजमेंट रिंग की रिसीट की कॉपी है। इसका पेमेंट चड्डा के क्रेडिट कार्ड से हुआ है। चड्डा उसे पैसे देता था ताकि वो आपको और आपके पूरे परिवार को, देवजानी को इम्प्रेस कर सके। सब एक नाटक था सर, एक नाटक। और इस नाटक के पीछे सिर्फ
और सिर्फ एक ही मकसद था, आपके बंगलों पर कब्जा, जो वो लोग हड़पना चाहते थे। माय गॉड माँ, मेरे पति की, मेरे देवर की, मेरे सास ससुर की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है माँ। अब मैं तो ये सोच रही हूँ मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने सास ससुर को, क्या बोलूंगी माँ, बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। मैं एक और लाइव प्रूफ दे सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड सर। इसमें असीम का सिम कार्ड है, डुप्लीकेट सिम कार्ड। अगर इस फोन से मैं किसी को भी फोन करूंगा तो उसे लगेगा कि असीम फोन कर रहा है। मैं चड्डा को फोन करता हूँ, फिर काट दूंगा। चड्डा असीम को फौरन फोन करेगा मुबारकबाद देने के लिए। I'm calling him now. मैंने फोन काट दिया। We just have to wait for Chadda to call Asim back. ये देखिए सर, चड्डा का फोन। हेलो। कांग्रेट्स एंड चीयर्स, हम भी जश्न में शामिल है। मुबारक असीम, हो गई ना सगाई, बन गए ना डब्बू के साजन। नहीं चड्डा साहब, कोई मुबारकबाद देने का टाइम नहीं है। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, वो डिलन आ गया है। एक्चुअली खबर ये थी कि वो साला कहीं पे डिप्रेस होकर चला गया, लेकिन पता नहीं कहां से कमबख्त वापस आ गया और उसने सगाई थोड़ा 10 मिनट के लिए रुकवा दी। चड्डा साहब, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये डिलन हमारे प्लान्स खराब ना करते। अरे वो केवल ये एलन ठाकुर उसकी बेटी को भड़का सकता है कि असीम ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह। वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम और मैं मिले हुए। डिलन ने आज तक तेरा कुछ बिगाड़ पाया है ना बिगाड़ पाएगा। ठाकुर परिवार की हैसियत हमारे शतरंज के खेल में यादों की है। मेरे असली वजीर तो तुम दोनों, असीम और विकी। बस हो गया, अब मैं नहीं रुकने वाली। मैं डब्बू को लेकर आती हूँ, तुम लोग सब लोग यही रुको। पहले सगाई होगी और बाद में बातें। हो गई आपकी बातें? चलो डब्बू, चलो चलो। जी। नहीं बस एलन, 10 मिनट मांगे थे मैंने, 15 मिनट दे दिए। अब और इंतजार नहीं, आप भी चलिए बाहर। ममता जी प्लीज नहीं। ममता जी आप बाहर जाओ और असीम को भेजो अकेले। पर क्यों? कुछ बातें साफ होना बहुत जरूरी है। परिवार की तुम्हारे लिए क्या अहमियत है असीम? मेरी डब्बू तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? ये क्या पूछने की बात हुई अंकल? मैं देवजानी से प्यार करता हूं। तो फिर ये क्या है? आज का दिन बहुत शुभ है असीम, बढ़िया से सगाई करके आना। आप चिंता मत कीजिए चड्डा साहब, ठाकुर निवास तो आप ही के लिए सज रहा है। इस सगाई के बाद तो आप और मैं दोनों ही इसके डेमोलिशन पे शैंपेन पिएंगे, शैंपेन। सरप्राइज असीम। तुम नहीं जानते कि मेरा तुम्हारा क्या हाल बनाने का दिल कर रहा है। तुमने ना सिर्फ मेरी बेटी का दिल दुखाया है, उसे धोखा दिया है, बल्कि मेरे पूरे परिवार के साथ चाल चली है तुमने। मेरे परिवार का तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता ना होता, अगर मेरी एक बेटी तुम्हारे घर की बहू ना होती ना, तो मैं सबके सामने तुम्हारी असलियत जाहिर करता, तुम्हें जलील करता और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता। लेकिन ऐसा नहीं करूंगा मैं। मौका दे रहा हूं मैं तुम्हें, शराफत के साथ, बिना हुल जुलूल के अपने पूरे परिवार के साथ इस घर से निकल जाओ।
हो क्या रहा है भाई? ये क्या मजाक बना रखा है पापा जी? नो, आई एम वेरी सॉरी पापा जी। शायद पहली बार मैं आपके सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं। अरे भाई, सगाई रुकवा दी। बेटे की जिम्मेदारी निभा रहे हो, इसे कहते हैं बेटा। मुझे पता चल गया है तुम्हारी असीम और चड्डा की साजिश के बारे में। पापा प्लीज, पापा ये विनीति के हस्बैंड है, प्लीज। याद रखना, मेरी 5 बेटियां मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं जिसका तुम फायदा उठा सको। और यह भी समझ लेना, 5 उंगलियां हैं मेरी बेटियां जिन्हें मैं अपने शरीर से काट नहीं सकता हूं। फिलहाल मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को यहां से शराफत से जाने का मौका दे रहा हूं। पुलिस कंप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि तुम मेरी बेटी के पति हो। हम लोगों ने फैसला किया है कि ये सगाई नहीं होगी। चल, ठंडी हुई है। चड्डा छोड़ेगा नहीं हमको। ये देख रहे हो, ये आवाज है हमारी बर्बादी की। चड्डा फोन कर रहा है। तुम्हारे आने से ना हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम्हारा आना एक श्राप बनकर रह गया हमारे परिवार के लिए। बस एकदम चुप। सच क्या है तुम लोग नहीं जानते हो, और इसीलिए डिलन पर इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा डिलन को, समझे तुम लोग? नहीं समझी मैं। सिवाय एक बात के, क्या जो कुछ भी हुआ इस डिलन की वजह से हुआ। बर्बाद कर दिया तुमने सब कुछ। मेरी डब्बू की सगाई तुमने तुड़वा दी। देखो अपने चारों ओर देखो, एक जश्न को मातम में बदल दिया तुमने। हमने तुम्हें घर में बुलाया, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हें हाथ जोड़कर न्योता दिया सगाई में आने का, और तुमने यहाँ सबके सामने हमारी इज्जत को, हमारी इज्जत बिल्कुल। आंटी, वसीम बोल रहा हूं। तुम दोनों भाई मेरे कॉल्स क्यों काट रहे हो? सगाई हो रही है, कोई फेरे नहीं पड़ रहे कि बिजी हो गए? न सगाई हुई है, न फेरे होंगे, और ना ही आपका टाउनशिप। सब खत्म हो चुका है चड्डा साहब, सब खत्म हो चुका है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम दोनों भाइयों की हड्डियां तुड़वा दूंगा, समझे? आपको जो तुड़वाना है आप तुड़वाइए, हम दोनों की तो हड्डियां वैसे भी टूटेंगी। आप अपनी हड्डियों का ख्याल कीजिए। उस डिलन ने हमें एलन ठाकुर के सामने एक्सपोज कर दिया है। उस साले डिलन के पास हमारी फोन रिकॉर्डिंग्स हैं। क्या? दी चाबी। नहीं, चाबी मुझे देना, मैं गाड़ी फास्ट चलाऊं। नो थैंक्स। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी इसी वक्त चले जाना चाहिए। प्लीज डिलन, प्लीज जस्ट लीव। अंजी बेटा, अब नहीं अंकल प्लीज, कुछ मत कहिए। मैं समझ सकता हूं, सब बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट है। मैं यहां से चला जाता हूं। वसीम भाई, ये हो क्या रहा है? मेरी सासू माँ की तो तबीयत खराब होगी, मुझे तो सदमा लग गया। हमें जो खुद इतना बड़ा सदमा पहुंचा है उसका क्या?
मेरी सगाई टूट गई, आपका बसा बसाया घर टूटने की कगार पे है, और आप पूछोगे हम क्या कर सकते हैं? एक ये इसने परेशान कर रखा है। क्या कर रहा है असीम? 40 बार तू चड्डा का फोन काट चुका है, टांगे तोड़ देगा हमारी। 50 बार करेगा तो 50 बार काटूंगा। अरे बोलने के लिए कुछ बचा है? जो कुछ बोलना था उसे मैं बोल चुका हूं, अब कोई डील नहीं हो सकती। प्लान फेल हो चुका है भैया, चड्डा इज आउट, खत्म हो चुका है सब कुछ। इतनी रात में कौन है? मैं देखता हूं जरा। कौन है भाई इतनी? छोड़ दे यार, छोड़ दे, बात समझ आ रहा है। कितने पैसे लिए थे सगाई के लिए? 15 लाख। 15 लाख। निकाल। चड्डा साहब मजाक निकाल। चड्डा साहब, प्लान की एग्जीक्यूशन में खर्चा कौन सा एग्जीक्यूशन में? जो सगाई के पैसे लेते वो तो टूट गए, लेकिन खर्चा हुआ ना। अब पैसा लौटा या नतीजा भुगत। एक मिनट यार, देखिए चड्डा साहब, आपको पैसे वापस चाहिए ना? अब तो पैसे हम दे देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दे दीजिए। थोड़ा टाइम चाहिए? हाँ, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मतलब टाइम चाहिए इन दोनों को, इनको थोड़ा टाइम दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये ट्रेलर था। 2 दिन में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो इंटरवल के पहले ही दी एंड कर दूंगा तुम दोनों भाइयों का। सर, बॉडी टेम्परेचर लगातार ड्रॉप हो रहा है, बीपीए स्टिल लो, पेशेंट की हालत अभी भी बहुत खराब है। सिस्टर, सीपीके का डोज इंक्रीज कीजिए। अरे आप यहाँ कैसे आई? प्लीज मैम, यहाँ से जाइए, अलाउड नहीं है। अरे दिमाग के पास रहने दीजिए मुझे। मैम, बेटा, यू कांट बी हियर, ये आईसीयू है, यहाँ किसी का रुकना अलाउड नहीं है। आप प्लीज बाहर जाइए, मैं 2 मिनट में आके आपको अपडेट करता हूँ। प्लीज, मैं 2 मिनट। ओके यश, यस सर, जाइए ना, ले जाइए प्लीज। आइए मैम। इनकी पल्स रेगुलर हो रही है। सिस्टर, क्रैश कार्ड प्लीज। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। ये तो देखो, तुम गॉड में बिलीव करता है ना, तो देखना गॉड तुमको रास्ता दिखाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और देवजानी का मॉम को कुछ नहीं होगा, हम भी उसके वास्ते प्रे करेगा। अब डोंट क्राई प्लीज। कितना गलत था मम। इरिटेट हो जाता था आपसे जब आप मुझसे कहती थी कि मैं देवजानी से प्यार करता हूं। कितनी बार मैंने आपको उल्टा सीधा बोल दिया। मेरा ईगो कि मैं अपने स्टाफ से कैसे प्यार कर सकता हूं, मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं देवजानी से प्यार करता हूं। मगर सच तो ये है मॉम, मैं देवजानी से प्यार करता हूं। जी डॉक्टर। देखिए मिस्टर ठाकुर, मैं आपसे घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा।
आपकी वाइफ काफी सीरियस है। इनफैक्ट शी इज क्रिटिकल। और आमतौर पर यह देखा गया है कि जिन्हें बीपी का प्रॉब्लम होता है वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सबको भी प्लीज ट्राई करना होगा कि उन्हें कोई भी बुरी बात या बुरी खबर ना सुनाई जाए, और जो भी बात थी जिसके कारण से उन्हें यह सदमा पहुंचा था वो अगर सॉल्व हो गया हो तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर और जल्दी ठीक हो जाएंगी। और अगर नहीं हुई हो प्लीज उन्हें ये बात अभी मत बताइए, उनसे ये छुपा के रखिए, उन्हें खुश रखिए। वो जो भी कहती हैं, उनकी आप जो भी ख्वाहिश है उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। दवाइयां तभी असर करती है जब इंसान अंदर से खुश हो, और इस वक्त उनका होश में आना बहुत जरूरी है। कम ऑन डॉक्टर बश। क्या करेंगे? पापा क्या करेंगे अब? माँ का होश आया? नहीं, पर बहुत जल्दी आ जाएगा। तू कहाँ जा रही है? डॉक्टर ने दवाइयाँ मंगाई, वो लेने जा रही हूँ। हाँ, जल्दी आना। हाँ, दी, ईशु तू यहाँ क्या कर रही है? मैं आप सबके लिए खाना लेकर आई थी। मम्मा कैसी है? ठीक हो जाएंगे ईशु, जा तू ऊपर जा। भैया जल्दी चलिए, पंचशील पार्क। ईशु, तूने कुछ गलत सुना होगा। अरे अब 2 मिनट पहले मुझे डब्बू मिली थी, उसने मुझे कहा कि वो दवाइयां लेने जा रही है। पर दी, मेडिकल स्टोर तो यही हॉस्पिटल में है ना? क्या हुआ? ये चंडी, तुझे डब्बू दिखी क्या मेडिकल स्टोर में? नहीं तो। दी, वो मेरे सामने ऑटो में बैठी है। अच्छा ईशु सुन, तूने उसे कहाँ जाते हुए सुना? हाँ, उन्होंने पंचशील पार्क कहा था। तुम्हारा मिजाज मुझे समझ में नहीं आता देवजानी ठाकुर। कभी हां कभी ना। पहले तुमने सगाई के लिए हां की, फिर कहा कि सगाई के बाद कोर्ट मैरिज करनी है, फिर सगाई तोड़ दी, और सगाई टूटने के बाद आज इस तूफानी रात में मुझे यहां मिलने बुला लिया, वो भी ऐसे। असीम, माँ की तबीयत बहुत खराब है और वो भी अस्पताल में। असीम प्लीज मेरे साथ चलो, जैसे ही माँ को होश आ जाएगा ना, हम उनके सामने सगाई कर लेंगे। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ असीम, प्लीज प्लीज असीम, प्लीज माँ के सामने चढ़ के मुझसे सगाई कर लो, प्लीज असीम। और मैं ऐसा क्यों करूंगा देवजानी ठाकुर? वाई? ओ, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? हाँ? That I love you? बकवास है ये सब। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरा इंटरेस्ट किसी चीज में है तो वो है तुम्हारा बंगला। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें मैनिपुलेट किया, लेकिन फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। वाह 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 वाह, महानता की देवी, वाह। एक महान बेटी जो अपनी मां के लिए सैक्रिफाइस दे रही है। चलो, मान ली तुम्हारी बात, चलता हूं तुम्हारी बीमार मां के पास तुमसे सगाई करने।
पर मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हारे मां बाप के पास जाने से पहले तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे शादी करनी होगी। चड्ढा साहब, मैं आपके पास ये सबूत लेकर आ गई हूँ। अब आप विक्की जी को परेशान नहीं करेंगे ना? आप विक्की जी को माफ कर देंगे ना? डब्बू असीम के साथ शादी कर रही है? अरे क्या बोल रहा है वो? कहाँ है डब्बू? डब्बू कहाँ है? बताओ जल्दी। देवजानी, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। चलो उठो।